में संसद को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने इसके जो है बहुत सारे प्रश्न बना दिए हैं, लेकिन अचानक जो है वो वीडियो पॉज़ हो गया था, तो कुछ प्रश्न छूट गए थे। 10 जो है वो प्रश्न शायद छूट गए हैं, तो चलिए उसको देखेंगे। तो स्पेशली हम लोग जो है वो संसद के टॉपिक को पीवाईक्यू के रूप में हम देखेंगे डियर। उसके अलावा जो है वो आज ये जो है राज्यसभा के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। इससे पहले हम लोग जो है वो 221 नंबर प्रश्नों को हमने देखा था इससे पहले वाले पार्ट में। आज 222 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताना है कि किस राज्य का जो है लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। स्पेशली यूपी राइट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो अन्य राज्यों से अधिक है। राज्य यानी यूपी का पुनर्गठन 1 जो है नवंबर 1956 को हुआ तथा विभाजन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड जो है राज्य का निर्माण हुआ। अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय जो है संसद के प्राधिकार के प्रशमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनर्स्थापन जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही होता है, तो ये सही नहीं है। यहाँ अगला देख सकते हैं, संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना होता है। तो यहाँ पे संसद प्राधिकार के जो परिसीमन से संबंधित जो दूसरा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही है आपका जो है वो राइट डी हो जाएगा। सेकंड सही है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में, भारतीय संसद को जो है संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना होता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, भारतीय जो है वो संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समिति के माध्यम से करती है, तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा डियर। तो यहाँ ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, भारतीय जो है वो आपका संसद अपना कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। ये दो प्रकार की आपका है। प्रतिवर्ष जो है वो नियुक्त होने वाली स्थायी समिति और तटस्थ जो है वो समितियाँ हो जाएंगी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जो है त्रिशंकु हंग यानी संसद को सही रूप से वर्णित करता है। तो ऐसी संसद जिसमें जो है वो किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से कि त्रिशंकु जो है वो संसद का अर्थ है कि किसी भी जो दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना। यहाँ पे देख सकते हैं कि संसद में शून्य प्रहर के जो है वो संबंध में कौन सही आपका जो है वो नहीं है, देख सकते हैं। तो पहला कथन बताना है यहाँ पे कि कौन सही नहीं है। पहला कथन है कि संसदीय नियमों में शून्य प्रहर का जो है कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। वह दोपहर 12 बजे शुरू होता है, जो आपका दिन का शून्य प्रहर होता है, तो ये भी आपका कथन सही है। अगला देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि इस समय क्या घटित हो सकता है और सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहार किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका सी सही नहीं है, तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे असत्य के रूप में ही बताना था। यहाँ डिटेल देखेंगे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की जो है वो देन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय साधारणतः शून्यकाल तथा जो है 0 आवर होता है। यह वर्ष 1962 से जारी है, जिसमें जो है वो इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो है वो प्रश्न उठा सकते हैं। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 से 1 बजे का होता है। इस काल के दौरान सदस्य जो अविलंबनीय आपका महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर जो है वो तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका संसद में एक गैर सरकारी सदस्य जो है वो कहा जाता है, तो स्पेशली मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य जो है वो सभी सांसद जो है वो गैर सरकारी होते हैं, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रियों के अतिरिक्त सभी जो है वो आपका सांसद गैर सरकारी होते हैं। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में है कि यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसके जो है वो सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त आपका घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की है, तो 60 दिनों की होती, तो ये राइट हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 4 के अनुसार यदि संसद के किसी जो है वो सदन का कोई सदस्य आपका 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके जो है सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। परंतु 60 दिन की जो है वो उक्त अवधि की संगणना करने से किसी ऐसी अवधि को आपका हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावशित या निरंतर 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित रहता है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही नहीं है? तो पहला है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का जो है वो निर्वाचन सीधे जनता द्वारा आपका किया जाता है, तो यहाँ पे जो है वो संसद की संरचना में पहला ही कथन सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा है तो राष्ट्रपति कहा गया, तो ये आपको जो सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के होगा। समान कार्य तथा समान न्याय का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्रमशः जो है वो अनुच्छेद 39 और 39 क में आपको लिखित है। अल्पसंख्यक आपका जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों का जो है वो संरक्षण अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपका वर्णित किया गया है, यानी आपका अनुच्छेद 29 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज और आपका राष्ट्रगान के सम्मान का उल्लेख मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क में है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य आपका होता है यदि वह व्यक्ति भारत सरकार अथवा जो है वो किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, संसद उप अवधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को लेकर के, यानी जो है वो अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़ करके, तो पहला आपका जो है कथन सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुमुक्त आपका दिवालिया हो, बिल्कुल सही। थर्ड है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य जो है वो ठहराया गया हो, थर्ड आपका सही है। 4 है विक्षिप्त जो है दिमाग वाला हो और एक जो है सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो, तो सारे कथन सही है। देख सकते हैं यहाँ की स्पेशली जो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्ति आपका संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह जो है वो लाभ का पद धारण करता है, विकृत आपका जो है चित्त है और न्यायालय ने ऐसा घोषित किया है, अनुन्मोचित दिवालिया है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो। यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो कथन गलत है, तो भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, तो ये आपका सही नहीं है, याद रखिएगा, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संसद जो है संप्रभु संस्था नहीं है, भारत में संसद को प्राधिकार संविधान से प्राप्त है तथा संसद संविधान द्वारा सीमित है। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये गलत है। निर्वाचन झगड़ों का आपका निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, तो ये भी सही नहीं है डियर। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा है, राष्ट्रपति भी तो है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका डी कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से कि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, अधिक की बात की जा रही है। इनमें जो है वो 12 आपका जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और शेष आपका 238 जो बचेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाएंगे, यानी आपका अनुच्छेद 80 के तहत ये प्रावधान किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व जो है वो अधिनियम के अनुसार निर्वाचन अर्जी का विनिश्चय करने की शक्ति उच्च न्यायालय में है और इससे जो है अपील उच्चतम न्यायालय को ही हो सकती है।
और अगला देख सकते हैं पॉइंट में है कि संविधान भारतीय संविधान के अनुसार संसद आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आर्टिकल 79 के द्वारा मिलकर के बनती है। कौन? तो हमारा जो है वो संसद। ये संविधान के अनुसार आर्टिकल 79 जो है वो बात करता है। अगले टॉपिक में हम देख सकते हैं राज्यसभा को। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस जो है वो विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक जो है शक्तियाँ प्राप्त है? तो आपका जो है नहीं, अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए तो स्पेशली जो पावर है आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि राज्यसभा को कुछ जो विषयों पर कई विशेष शक्तियाँ प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगला है राज्य जो है वो सभा संसद को राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अगला है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आपका केवल राज्यसभा में ही आपका पेश किया जा सकता है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि धन विधेयक पारित करते समय राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती है, जिसमें जो है वो वह नियत समय के भीतर किसी सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना धन विधेयक को लौटा सकता है। यह नियत समयावधि क्या है? 14 डेज का है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा के द्वारा धन विधेयक को पास करने के बाद आपका जो है वो सभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित आपका सीमित शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम जो है वो 14 दिन तक जो है अपने पास रोक सकती है या संशोधन सहित पास कर सकती है। लोकसभा इन जो है संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण आपका कथन को पहचानिए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पर पद पर रहे थे। तो यहाँ पे जो है पहला सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका पहला ही सही नहीं है। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में भी ए जो है वो त्रुटिपूर्ण है। डॉक्टर राधाकृष्णन एवं आपका मोहम्मद हामिद अंसारी दोनों व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक राज्यसभा के सभापति रहे हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति होता है। देश का जो है वो उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। भारत के प्रथम जो है वो उपराष्ट्रपति डॉक्टर आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। अभी जो है वो चेंज हो गए हैं। अब तक जो है 3 अवसरों पर लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। वर्तमान में आपका जो है संघराज क्षेत्रों से 8 जो है सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित हैं। अभी करेंटली की बात की जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में जो है राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो है वो आपका जो मेंबर नहीं होते राज्यसभा से, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। प्राक्कलन समिति की स्थापना जनमत आयोग के नेतृत्व में गठित इस समिति की सिफारिशों पर 1950 ईस्वी में की गई थी। इस समिति में 30 जो है वो सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा से की जाती है। इसमें जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस जो है वो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति का कार्य जो है बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है। अगला देखेंगे जिन श्रेणियों के आपका है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत आपका संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उनमें जो है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां नहीं है? तो आपका जो है वो राज्यसभा नहीं है। तो डी आपका क्या हो जाएगा सही? यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और जो है वो समाज सेवा से जुड़े लोग होते हैं। इसमें जो है राज्य सेवा से जुड़े लोग आपका शामिल नहीं होते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं तो आपका भारत के जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, आपका नागरिकों द्वारा सीधे जो है वो आपका चुने गए सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से जो है सदस्यों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो यहाँ पे जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है कि अनुच्छेद 80 के सब क्लॉज 1 में यह बनते थे कि राज्यसभा में अधिक से अधिक जो है वो 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा अन्य सदस्यों का चुनाव
विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। वर्तमान में जो है वो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि राज्यसभा के जो है वो विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो पहला है कि इसके जो सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। अगला देख सकते हैं कि निर्वाचित जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट मत विधि द्वारा किया जाता है। अगला देख सकते हैं कि इसके जो है वो आपका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है वो सेवा निवृत्त होते हैं, 1/3। अगला है कि ये एक अस्थायी निकाय है किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो आपका जो है वो डी सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो सही नहीं पूछा गया, तो डी आपका सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली सदन है और इसका जो है वो विघटन नहीं होगा। अनुच्छेद 83 के सब क्लॉज 1 में आपका बताया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। पहले बैच में 1/3 सदस्यों को लॉटरी के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एक संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यहाँ कथन के कारण के प्रश्नों को बताना है डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ 241 में है कि कथन पहला है कि राज्यसभा विघटनीय नहीं है तथा जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पहला सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निवृत्त होते हैं। तो आपका दोनों कथन सही है, तो आपका जो है वो ए सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। अगले प्रश्न में बताना है कि राज्यसभा के जो है वो बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक लागू होता है। तो इसमें 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त हो सकते हैं, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी राइट है। चलिए अगला देख लेते हैं डी। यहाँ पे राज्यसभा में जो है वो राज्यों को स्थान आपको किस प्रकार दिए गए हैं, तो उनकी जनसंख्या के अनुसार दिए गए, तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यसभा के लिए जो राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। राज्य जो है वो राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक जो है वो संख्या उत्तर प्रदेश की है, जिसके जो है वो राज्यसभा में 31 सदस्य हैं, स्पेशली यूपी में। अगला देख सकते हैं कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही है। तो लोग राज्यसभा की अधिकतम मनोगेय संख्या 250 है, बिल्कुल सही है। अगला है कि राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो पहला और दूसरा कथन डियर सही है। अगला देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन आपका जैसे मामलों में इसके जो है वो लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे पहला दूसरा ही आपका सही है, याद रखेंगे, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तथा जो है वो आपका शेष 238 सदस्य जो है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्य सभा जो है वो सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए बंद कर सकती है, यह जो है राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है। यहाँ देख सकते हैं राज्यसभा के निश्चित जो है वो आपका सदस्य संख्या क्या है, तो स्पेशली जो है वो आपका 250 है, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में आपके 250 सदस्य, जिनमें 12 जो है वो सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य की संख्या सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका राज्य दिए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्रों को देखेंगे, राज्यसभा में स्थान को देखेंगे।
आपका आंध्र प्रदेश का 11 है और आपका अरुणाचल प्रदेश है तो 1 है, असम का 7 है, बिहार का जो है वो 16 है, गोवा का भी जो 1 ही है, गुजरात का 11 है, मतलब आपका जो आंध्र प्रदेश की तरह हरियाणा का 5 है, हिमाचल प्रदेश का 3 है, कर्नाटक का जो है वो 12 है और केरला का आप देख सकते हैं, केरला का जो है वो कितना है तो 9 है, मध्य प्रदेश का 11 है, महाराष्ट्र का 19 है, मणिपुर का 1 है, मेघालय का पूर्वोत्तर का अधिकतम जो 1 ही है, याद रख के लीजिएगा। मिज़ोरम का 1 है और नागालैंड का भी 1 ही है। उसके अलावा देख सकते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है वो आपका 10 है, पंजाब का 7 है। उसके अलावा राजस्थान का 10 है, एक जो है सिक्किम का है, तमिलनाडु का 18 है, एक जो है वो त्रिपुरा का है, पूर्वोत्तर में है त्रिपुरा हमारा। और यूपी जो है वो आपका 31 है, 16 जो है भी इक्वल है बिहार के आपका, बिहार का भी 16 ही है, पश्चिम बंगाल का, छत्तीसगढ़ जो है वो 5 है, हरियाणा का भी 5 ही है, तेलंगाना का 7 है, ये जो पंजाब की तरह, और उत्तराखंड का 3 है और झारखंड का 6 हो जाएगा। स्पेशली ये जो है वो सीटें हैं आपका राज्यसभा में राज्यों के। यूटी का देख सकते हैं तो दिल्ली का जो है वो 3 हो जाएगा, पुदुचेरी का 1 है, जम्मू कश्मीर को 4 दिए गए हैं, मनोनीत 12 हो जाएंगे, 245 हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे राज्य और आपका जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को देखेंगे। राजस्थान का 10 हो जाएगा, गुजरात का जो है वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका, और आपका जो कर्नाटक का जो है वो आपका 12 हो जाएगा, 4 हो गया, पंजाब का जो है वो 7 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 सही हो जाएगा, याद रखिएगा 1 3 4 2 जो है वो आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात का बताना है सीट राज्यसभा सदस्यों का, तो ये जो है वो 11 हो जाएगा, तो वो आपका 2 है, कर्नाटक का जो है वो 12 हो जाएगा, और केरला का जो है 9 हो जाएगा, और उड़ीसा का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 3 1 4 जो है वो सी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे, बताना है यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो आपको बताना है कि राज्यसभा में आपका स्थान सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से जो है सबसे बड़ा आपका जो है वो राज्य कौन सा है, तो आपका जो है वो बिहार हो जाएगा, 16 सीटें हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, बताना है इसमें कौन सही नहीं है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो राज्यसभा में सही आपका बंटन सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में 11 है, आपका उड़ीसा में कितना 10 सही है, तमिलनाडु में 18 सही है, आपका जो महाराष्ट्र में 19 सही है, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नीचे आपका कुछ राज्य और राज्यसभा में जो है वो उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, इनमें से जो है वो सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश का कितना 11 सीटें हैं डियर, यहाँ पे जो पहला सही नहीं है। महाराष्ट्र का जो है वो 19 सही है, तमिलनाडु का 18 सही है, बिहार और आपका वेस्ट बंगाल का जो है 16 सही है, तो यहाँ पे जो है वो सही ये नहीं है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो दिल्ली का तो है, 3 आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ का, दादर नागर हवेली लक्षद्वीप का नहीं है, याद रखिएगा। 2 3 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा में आपका उत्तर प्रदेश की जो है वो आवंटित जो है वो सदस्य संख्या में से जो है वो किन राज्यों की आवंटित जो है सदस्य का योग है, तो 31 है। तो पहले जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का और आपका मध्य प्रदेश का जो है वो 31 हो जा रहा था, लेकिन अभी चेंज हो गया क्योंकि तेलंगाना बन गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्न के आपका समय विकल्प ये सही है, सही था, और वर्तमान समय में महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यसभा सदस्य का योग उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के जो है वो सीटों के आपका जो है बराबर है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का और ये जो है वो आपका कितना हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, और स्पेशली जो है वो आपका जो है वो मध्य प्रदेश का, ठीक है। कर्नाटक हो गया, तो आपका जब कर्नाटक और महाराष्ट्र को ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस जो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टामक दिए हुए हैं, देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में जो है वो आपका वर्तमान में
और गुजरात और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें एक समान है, यानी यहाँ पे 11 है, तथा बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है, दोनों का एक है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 है, ठीक है ना। तो बीच में हो गया एमपी, आपका जो है वो इस साइड में हो गया आपका जो है गुजरात, और इधर ये ऐसे याद रख लीजिएगा 11-11। अगला देख सकते हैं, राज्यसभा विघटित हो सकती है तो कभी भी नहीं हो सकती है, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा का गठन 1952 वर्ष में हुआ था, यानी साल 1952 में। राज्यसभा यानी उच्च सदन कहते हैं, वो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल जो है वो 83 के सब क्लॉज 1 में देख सकते हैं कि राज्यसभा एक जो स्थायी सदन है, इसका आपका विघटन नहीं है, किंतु यह स्थगन होता है। राज्यसभा में एक तिहाई जो है सदस्य दूसरे आपका वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। एक तिहाई सदस्य जो है वो दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। अगला है कि भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो राज्यसभा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं, अगला है कि राज्यसभा जो है वो भंग की जा सकती है, तो उपरोक्त में से कभी भी नहीं की जा सकती है, डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा जो है वो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था, 1952 में बनी थी, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो आपका राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो स्पेशली ए जो है बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताना है कि राज्यसभा को जो है वो स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं की जा सकती है, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे 262 नंबर प्रश्न में देखेंगे, राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, यानी आर्टिकल जो है वो 80 की सब क्लॉज 4 के अनुसार। राज्यसभा के लिए जो राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का जो वो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो स्पेशली आपका सी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है यहाँ पे कि कौन सही है, तो केवल जो राज्यसभा में यह आपका शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो आपका पहला कथन सही हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं, अनुच्छेद जो है वो आपका 249 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत यदि राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 जो है वो बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर दिया जाए कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद का उस विषय पर कानून बनाना विधि संगत होगा। राज्यसभा का ऐसा संकल्प केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है। अगला देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। अनुमोदन के बाद आपातकाल आपका 6 माह तक जारी रहेगा, तथा जो प्रत्येक 6 माह में जो है वो संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा जो एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 249 के सब क्लॉज 1 के तहत राज्य सूची के विषय में नियम बनाने, संविधान के अनुच्छेद 312 के सब क्लॉज 1 द्वारा एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए
एक प्रस्ताव पारित करना है। अनुच्छेद जो है वो 249 की खंड 2 के अनुसार उपर्युक्त संकल्प 1 वर्ष से अनधिक आपका ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए। इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता है, बशर्ते उसे जो है वो बनाए रखने का प्रस्ताव पुनः राज्यसभा द्वारा उपर्युक्त उपबंध के तहत पारित न किया जाए। अगले प्रश्न में है कि राज्यसभा का विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में तो स्पेशली जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 249 के सब क्लास आपका जो 249 के खंड 1 के अंतर्गत आपका जो है वो पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कि 1 वर्ष हो जाएगा तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राज्यसभा के आपका संदर्भ में विचार करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है कि राज्यसभा के मूल को 1919 के आपका विगत वर्षों में खोजा जा सकता है, जब भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया। तो ये द्वितीय सदन का सृजन पहला कथन सही है। दूसरा है कि राज्यसभा को यह आपका घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आपका आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियां निर्मित करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों कथन जो है वो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा संसद केंद्र में एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर 2 सदन वाले विधानमंडल की स्थापना की गई है। दोनों सदनों के जो है नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद था, यानी जो है वो दोनों का यानी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद था। अब केंद्रीय विधायिका के 3 अंग है, गवर्नर जनरल, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसी के मूल में राज्यसभा को खोजा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 249 के सब क्लॉज 1 में यह बंद करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी विषय के बाबत जो है वो संघ अस्थायी विधान बना सकता है और इस विषय में संविधान ने राज्यसभा को विशेष भूमिका प्रदान की है। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे, जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था। 75 सदस्यों ने आपका विधेयक के पक्ष में मत दिया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विधेयक पारित आपका घोषित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरार्थ आपका भेज दिया जाएगा, तो स्पेशली जो बी राइट हो जाएगा। साधारण विधेयक जो है वो आपका साधारण बहुमत सदन में उपस्थित आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन द्वारा पारित जो है वो माना लिया जाता है, अतः आपका बी सही होगा। बताया जा रहा है कि लोक जो है वो राज्यसभा की लोकसभा में समान आपका शक्तियाँ किस क्षेत्र में है, तो संविधान में संशोधन करने के विषय में, तो बी ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से बताना है कि अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के मामले में संसद के आपका दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित आपका विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन में आपका दोनों ही जो सदनों के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं और आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और महालेखा परीक्षक मुख्य जो है वो आपका चुनाव आयुक्तों को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों में होना आवश्यक है। कथन कारण के प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला कथन है कि भारतीय वन सेवा अस्तित्व 1963 में राज्यसभा की संस्तुति का परिणाम है, तो सही नहीं है। कारण है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से
एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित कर सकती है, तो आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो पहला असत्य है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 312 के सब क्लॉज 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित तथा मत देने वाले जो है वो सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित जो है वो संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए आपका सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए बंद कर सकेगी। उक्त अनुच्छेद के तहत आपका प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जो है वो राज्यसभा ने 3 अखिल भारतीय जो है वो सेवाओं नामतक किया है। यानी जो पहला है भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा। भारतीय अभियांत्रिकी सेवा के सृजन के लिए 6 दिसंबर 1961 ईस्वी को यह प्रस्ताव पारित किया गया और उक्त प्रस्ताव के अनुपालन के आपका क्रम में वर्ष 1963 में जो है वो संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम आई और 1951 के संशोधन करते हुए 1951 में संशोधन करते हुए अखिल भारतीय सेवा यानी आपका अधिनियम आया 1951 में। 1963 में जो है वो आपका अधिनियमित किया गया। उक्त संशोधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसरण के क्रम में जो है वो वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में भारतीय वन सेवा का सृजन किया गया था। जो है आपका ये सत्य है, ये असत्य है और असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को होता है। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और इसे उचित सदन भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन है। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि बी सही नहीं है, यानी नहीं कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार संसद में राजस्व एकत्र करने तथा अन्य जो धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है, जबकि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा द्वारा जो है वो पारित विधेयक राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल अपनी सलाह दे सकती है, जो बाध्यकारी नहीं है। आपका राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में 14 दिन का विलंब कर सकती है। इस अवधि के बाद इसे पारित माना जाता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं बताना है कि राज्यसभा के सदस्य हेतु आपका अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से विचार करने हैं, उसके सही उत्तर चुनने हैं। तो उम्र में कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस जो है राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, सही नहीं है। अगला है कि राज्य के अंतर्गत जो है लाभ का पत्र धारित नहीं होना चाहिए, तो पहला और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए और किसी जो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं डियर। बताना है कि निम्न में से कौन जो है वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, तो स्पेशली जो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार संघ के प्रत्येक मंत्री व महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी जो है वो समिति में जिसमें जो है वो उनका सदस्य के रूप में आपका दिया गया है बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेदों के आधार पे वह जो है वो मत देने का हकदार नहीं होगा।
यहाँ देख सकते हैं संघीय जो है वो क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। डी आप डिटेल से देख सकते हैं कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद जो है वो आपका 81 के सब क्लॉज 1 के अनुसार लोकसभा के संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 के अनधिक सदस्य और संघ तथा जो राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर के बनेगी। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें जो 12 आपका जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे तथा 238 से अधिक जो है वो सदस्य राज्य तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे यानी यूटी से। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। आज जो है राज्यसभा को ही रहने देते, मिलते अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।